स्टूडेंट्स, आइए आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बारी है और आज इसके अंतर्गत आने वाले सेंटेंस का हम पैसिव बनना सीखेंगे। आज फिर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का आज पैसिव सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे। स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी या बिंग प्लस वर्ब 3 अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव में 3 नंबर पे डॉट लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल विल जो होता है बाहर निकल जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज सब्जेक्ट जो है उसके बाद होगा बी लगेगा, फिर बिंग लगेगा, तीसरा रूप लगेगा, अदर वर्ड लगेगा, सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसी में 3 नंबर पर नोट लग जाएगा। ये रहा आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का परिचय। अब इसको हमको बनाना है तो बनाने में बिल्कुल ही आसान तरीका हम अपनाए हुए हैं। सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दिस, तो दिस हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शैल या विल में से कोई यहाँ पर विल लग जाएगा, फिर इसमें से बी होगा, फिर बिंग लगाएंगे हम। अदर वर्ड के पहले क्रिया का तीसरा रूप डू, डूइंग जो है डू का बिफोर है, यहाँ पर डू डिड डॉन होता है, डॉन लग गया। फिर अदर वर्ड नहीं है, फिर सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मी होगा। पहले इसके हम बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें डन बाई मी, क्लियर। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो वही है ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट शैल विल प्लस 3 नंबर पर नोट। अब इसको बनाना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अस, और अस का सब्जेक्ट होता है वी, ठीक है। वी के साथ हम शैल लगाते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। विशेष परिस्थिति में जो है जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो इसके साथ विल का भी प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में हम वहाँ पे देखेंगे इसको। फिलहाल हम शैल लगाते हैं, तो आई शैल, उसके बाद नॉट 3 नंबर पे बी बीइंग, क्रिया का तीसरा रूप हेल्पिंग का हेल्प, अदर वर्ड सब्जेक्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा दे का देम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल दे बी हेल्पिंग अस, तो वी का यहाँ पर क्या होगा अस का सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन सब्जेक्ट, यहाँ पर वी होगा और वी के साथ शैल लगता है, तो हम सबसे पहले शैल लगा देंगे। चूंकि सबसे पहले हमें क्या कर रहा है शैल या विल में से कोई एक चाहिए, तो ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी, यहाँ पर हम विल लगा देंगे, फिर यहाँ पर बी लगाएंगे, फिर यहाँ पर बिंग लगाएंगे, क्रिया का तीसरा रूप हेल्प हो जाएगा, हेल्प हो गया। अदर वर्ड नहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए भी, तो देखा देन, यहाँ भी जो है इसके पहले बाई लगेगा, यहाँ बाई मिस्टेक छूट गया है, बाई हो गया तो हेल्प बाई देम हो गया, क्योंकि देखा ऑब्जेक्ट जो होता है वह देम होता है। फिर शैल या विल में से कोई, चूंकि इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अस का वी, और वी के साथ क्या लगता है शैल, शैल वी, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया 3 नंबर पे नॉट, फिर यहाँ पर बी बीइंग, क्रिया का तीसरा रूप, तो हो गया आपका हेल्प्ड। अदर वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी बाई जो है लगेगा, बाई मिस्टेक छूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेल्प बाई देम। तो ये आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है
आपका 4 रूल हुआ। बाकी के जो 3 रूल हैं, 2 रूल हैं WH और WH नेगेटिव जो है अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।